कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर वीकेंड चल रहा है, मतलब कि वीकेंड का माहौल चल रहा है। तो लास्ट वीकेंड के अंदर अल्ट्स कॉइन के अंदर हमें जो डाउनफॉल देखने को मिला था वहाँ से 25%, 30%, 40% तक रिकवरी शो हो रही है। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आज के दिन हमें देखने को मिली है। काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन 40% तक पंप हुए हैं। जहाँ तक हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो जो गिरा था बिटकॉइन $49,000 के आसपास आ गया था, वहाँ से 13-14% तक बिटकॉइन ने भी रिकवरी की है। उसी के साथ साथ हम इथेरियम की बात करेंगे तो इथेरियम के अंदर भी 12-13% की रिकवरी आई है। जहाँ तक इथेरियम गिरा था वहाँ से 13% की रिकवरी हमें शो हो रही है। इतना मार्केट धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया, बट तो भी देखेंगे तो सामने काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ें हैं जो हमें नेगेटिव शो हो रही है। मार्केट अभी पॉजिटिव साइड जाना शुरू हुआ है, तो भी जो न्यूज़ें हम देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव शो हो रही है, जो कि घबराने वाली बात नहीं है। मैं न्यूज़ को कवर करता हूँ और न्यूज़ देखने के बाद हम थोड़ा सा इमरजेंसी फंड, अगर फंड्स है तो और थोड़ा सा फंड्स हम बचा के रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़ ज़्यादा फैल रही है वॉर के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लोग वॉर्न कर रहे हैं कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के काफ़ी करीब हैं, जो कि पर्सनली मुझे ऐसा ज़रा सा भी नहीं लगता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सबको मिल के रहना चाहिए, ऐसे लड़ाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुतिन के क्लोजली जो सहयोगी है उसने वॉर्न किया है लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 3 के हम काफ़ी करीब है। ये लोग देख रहे हैं ईरान एंड इजराइल का अटैक, कि ये दोनों अटैक कर रहे हैं, इसकी वजह से और मामला बिगड़ सकता है, एक दूसरे कंट्री है लड़ सकते हैं और वर्ल्ड वॉर 3 है वो शुरू हो सकता है। तो यहाँ पर पुतिन के क्लोजली जो सहयोगी है उसने वार्निंग दे दिया, मतलब वॉर्न कर दिया कि भाई हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 के करीब के लिए कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी है। आप यहाँ पे वीडियो क्लिप देख सकते हैं। We have a lot of bad things coming up. You could end up in a depression of the 1929 variety, which would be a devastating thing. Took many years, took decades to recover from it. And we're very close to that. We're very close to a world war. In my opinion, we're very close to a world war. We have people that don't know how to handle it. They're not respected. All over the world, they're laughed at. And we can't have that. Most dangerous period of time I've ever seen for our country. डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान के अंदर ये कहा है कि जैसे 1929 के अंदर मार्केट के अंदर क्रेश आया था उसी तरीके का माहौल बन सकता है। प्लस उसने कहा है कि हम डिप्रेशन की नज़दीक है। प्लस ये भी कहा है कि मार्केट क्रेश होने के नज़दीक है। प्लस ये भी कहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के करीब है। इतना ज़्यादा इसने कह दिया है। अब बड़े बड़े लोग पहले से बता देते हैं, उन टाइम के अंदर हिस्ट्री में तो यही रहा है, जब ऐसा कुछ हुआ है मार्केट के अंदर तो उन टाइम के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए मामला बिगड़ा है, बट लॉन्ग टर्म के लिए मामला ये बना है मार्केट के अंदर। जैसे हम सोच रहे हैं कि मार्केट की तरक्की क्या हो सकती है, जो आप मार्केट की तरक्की सोच रहे हैं वो तरक्की सोच से 3 से 4 गुना ज़्यादा हो सकती है। मतलब कि जैसे मान रहे कि बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 जाएगा, भले ये वॉर की बातें चल रही हो सकता है मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरे, बट लॉन्ग टर्म में हम $1,00,000 जाएंगे। बट जब बड़े लोग ऐसा कुछ कहते हैं या तो कोई ऐसा सिचुएशन आता है वॉर वाला, तो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बिगड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में जैसे हम $1,00,000 सोच रहे बट जाता है $3,00,000। तो ये भी याद रखना, लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर मार्केट में टिक के रहना। जो कि आपका 1-2 दिन का प्लानिंग है तो थोड़े दिन यहाँ पर वेट एंड वॉच कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग डेली करना, फ्यूचर ट्रेड करना, तो एसएल का ध्यान रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म में मामला बहुत अच्छा बनने वाला है, चाहे बिटकॉइन हो चाहे दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी है जो अच्छे खासे यूज केस वाले हों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में इसलिए बताया, उसने बयान के अंदर बताया था कि भाई दुनिया के अंदर एक दूसरे देश के साथ जो हालात है वो ख़राब हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, इसलिए यहाँ पर ट्रंप ने कह दिया कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के काफ़ी करीब है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वॉर की बात करेंगे तो अभी रसिया एंड यूक्रेन वॉर, जो कि हम काफ़ी टाइम से इसको देख रहे हैं, तो आज का ताज़ा खबर, रसिया के अंदर यूक्रेनी कुछ सैनिक आज के दिन घुसे थे और पुतिन ने कुर्स्क के अंदर इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि वहाँ पर कुछ बम धड़ाके भी हुए थे, आपने न्यूज़ शायद देखे होंगे। तो पुतिन ने कुर्स्क के अंदर इमरजेंसी लगाई है। तो अभी जो मामला अभी बिगड़ रहा है रसिया एंड यूक्रेन के बीच में, और रसिया एंड यूएसए के बीच में भी थोड़ा सा मामला बिगड़ा हुआ है। युद्ध हो रहा है या तो वॉर हो रहा है रसिया एंड यूक्रेन, बट यूक्रेन को यूएसए सपोर्ट कर रहा है, तो संबंध यहाँ पर टूट रहे रसिया के साथ यूएसए का, इसलिए एक दूसरे कंट्री के साथ संबंध बिगड़ रहे। तो ये एक मामला है। दूसरी बात हम कहेंगे तो इजराइल पर सीधा हमला करना चाहते हैं ईरानी सेना। तो देखिए ईरान एंड इजराइल का जो युद्ध हो रहा है तो उसके अंदर भी अभी भी बात यही है, आज का ही अपडेट है कि इजराइल के ऊपर डायरेक्टली ईरानी जो सेना है वो हमला करनी चाहती है। तो 4 कंट्री तो ऐसे ही लड़ रही है, इजराइल एंड ईरान का वॉर और रसिया एंड यूक्रेन का वॉर, और इसके बीच में सपोर्टर जो दूसरी कंट्रियाँ रहती है उसके साथ भी मामला बिगड़ रहा है। तो 5-6 कंट्री तो ऐसे कुछ हो रहा है
तो थोड़ा सा तो यहाँ पर हमें फंड्स बचाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ जो ये लोग बता रहे हैं तो हमें इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ज़्यादा डीप के अंदर खरीदने के लिए, तो कुछ पैसा भी यहाँ पे बचाना बनता है। अब ऐसी कुछ चीज़ें होने के बाद क्या मार्केट में कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, वो एक मैं कन्फर्मेशन के साथ बताता हूँ। कन्फर्मेशन आएगा 14 तारीख को। 14 तारीख को यूएसए की तरफ से एक ऐसा न्यूज़ आने वाला है, वो हमें बता देगा, जो कि मेरा लॉजिक है। और न्यूज़ ये है कि इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। 14 तारीख को इन्फ्लेशन डाटा आएगा, महंगाई दर आएगा। उसके ऊपर से हम मार्केट का नेक्स्ट मोड है वो थोड़ा कंफर्म कर पाएंगे कि क्या बुल रन कंटिन्यू होगा या थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 महीना और, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो 14 अगस्त को पता चलेगा। तो ये डेट को नोट कर लीजिएगा, 14 अगस्त को यूएस की तरफ से महंगाई दर का आंकड़ा हमारे सामने आएगा। अगर महंगाई दर का आंकड़ा पहले के कंपैरिजन में कट होके आता है तो बात बहुत पॉजिटिव बनेगी, और फिर यही समझना कि मार्केट काफ़ी हम ऊपर जाएंगे अगर कट होके आता है तो। और अगर प्रीवियस था वहीं का वहीं आता है तो मार्केट स्टेबिलिटी वाला रहेगा। बट अगर जो प्रीवियस टाइम महंगाई दर का आंकड़ा था उससे ज़्यादा बढ़कर आता है तो बात गंभीर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या आंकड़ा आता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लास्ट में एक एक्सचेंज जो कि आपको फ़ायदा होगा, फ्री के अंदर फ़ायदा होगा, बता देता हूँ। एक्सचेंज का नेम है कोइनीएक्स एक्सचेंज। इसके अंदर काफ़ी सारी ऑफर आ रही हैं, जो कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवाईसी करेंगे और कुछ ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए भी कुछ ऑफर है कि भाई आप कुछ ट्रेड करो तो आपको सामने यूएसडीटी मिलेंगे रिवार्ड के रूप में। आप $50 का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सामने आपको $10 मिल रहा है, ऐसे कुछ। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे ऑफर आ रहे हैं, तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी एक अच्छा खासा ऑफर है, यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रॉल करके ये पेज यहाँ पर आपको देखते रहना है, हर दिन कुछ नया नया यहाँ पे आता रहता है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑफर है, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लिमिटेड ऑफर, रजिस्टर एज P2P मर्चेंट विथ 0 मार्जिन। देखो मेरे भाई, कुछ पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है, इस एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करना है और आपको यहाँ पे P2P मर्चेंट के लिए रजिस्टर करना है। तो केवाईसी करके अगर आप P2P के लिए मर्चेंट के रूप में रजिस्टर करते हैं तो 20,000 USDT तक प्राइस पूल है, आपको शेयर होगा। अब इसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, 50-100 लोग होंगे मर्चेंट के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पर $20-30 $50 आपको कमाने को मिलेगा अगर आप मर्चेंट बनते हैं तो $50 का फ़ायदा है। यहाँ पर देखिए पेज में सबसे बड़ा ऑफर है, 20,000 USDT शेयर होगा। बाकी रूल्स वगैरह यहाँ पे लिखे गए होंगे, आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक्सचेंज रजिस्टर कीजिएगा और P2P मर्चेंट के लिए यहाँ पर 0 मार्जिन आप यहाँ पे रजिस्टर करिएगा तो आपको 20,000 USDT तक रिवार्ड मिलेगा। बाकी और कुछ रिवार्ड मिलेंगे, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम या तो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा।